समरी में एनेक्साइटी के बारे में समझेंगे। कई लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि वो एनेक्साइटी से जूझ रहे हैं। इस समरी में हम बात करेंगे कि एनेक्साइटी के सिम्टम क्या होते हैं और ये किस वजह से होते हैं। हम जानेंगे कि पैनिक अटैक आने पर क्या करना चाहिए। निगेटिव फीलिंग्स जैसे गिल्ट, स्ट्रेस, दूसरों को दोष देना, गुस्सा आना और निराश महसूस करना भी एनेक्साइटी की वजह है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रॉम पैनिक टू पावर की बुक समरी। चलिए समझते हैं एनेक्साइटी को कैसे दूर करें। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। आज बहुत से लोग एनेक्साइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि उनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम भी है। यहाँ तक कि कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से सक्सेसफुल और खुश लगते हैं, लेकिन उन्हें भी एनेक्साइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। लेकिन बात यह है कि एनेक्साइटी से जूझ रहे लोगों की प्रॉब्लम को कोई समझता ही नहीं है। एनेक्साइटी डिसऑर्डर इंसान का टेंशन, ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्टिंग जैसे कई दिमागी परेशानियां देता है, जिसके चलते इंसान बेहद प्रेशर में आ जाता है और इसका सीधा असर इंसान की सेहत पर पड़ता है। उसके सोचने का और लाइफ को जीने का नजरिया तक बदल जाता है। कई लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्हें ये प्रॉब्लम एनेक्साइटी डिसऑर्डर की वजह से हो रही है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसकी नॉलेज तक नहीं होती है। फिर लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उन्हें सोचकर ये डर लगता है वो किसी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, जिसके चलते कई वो अपना मेंटल बैलेंस ना खो बैठे। ऐसे लोग ऐसी सिचुएशन अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जो उनकी एनेक्साइटी को ट्रिगर करती है। एनेक्साइटी डिसऑर्डर की बीमारी अचानक रातों रात पैदा नहीं हो जाती है, ये धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ती रहती है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बुक की ऑथर लुसिंडा बेसेट जब छोटी थी तो वो खुद को एक चुलबुली और खुशमिजाज लड़की समझती थी, लेकिन फिर अचानक उन्हें नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए जो उन्हें बेहद डरा देते थे। लुसिंडा को खाने पीने और भी कई काम करने में बीमारियां लग गई थी, जिसके चलते उन्हें डायरिया जैसी बीमारी का डर सताने लगा था। ये सब डर के चलते उन्होंने सोशल एक्टिविटीज से एकदम दूर कर लिया। इसके बाद लुसिंडा के मन में एक और डर बैठ गया। उन्हें छोटी या तंग जगह में जाने में दिक्कत होने लगी, यहाँ तक कि वो लोगों के साथ काम करने में, सफर करने से डरती थी। एनेक्साइटी का मेन कारण लोगों के डर में ही छुपा होता है। उन्हें पहले किसी एक चीज का डर सताता है जो बाद में किसी दूसरी चीज के डर में बदल जाता है। आपके मन में बैठा एक छोटा सा डर एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि आपको डेली एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करने लगता है। एनेक्साइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों को तो ये पता नहीं होता है कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। वो अपनी फैमिली पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि वो कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन लोगों को जो दिखता है वही समझ में आता है। एनेक्साइटी दिखाई नहीं देती है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर लुसिंडा की स्टोरी लेंगे। एक प्यार करने वाला पति और दो प्यारे बच्चे के साथ वो खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही थी। वो अपने करियर में भी सक्सेसफुल थी। बाहर से भले ही वो कॉन्फिडेंट, शांत और टेंशन फ्री लगती थी, लेकिन लुसिंडा की असली प्रॉब्लम कोई नहीं जानता था। उन्हें हर चीज अपने कंट्रोल में चाहिए थी और यही उनका सबसे बड़ा डर था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ज्यादातर लोग जिन्हें एनेक्साइटी की प्रॉब्लम है, उन्हें ऐसा लगता है कि इस बीमारी से अब कभी छुटकारा नहीं पा पाएंगे। वो इस चीज को फेस करने की बजाय इसे छुपाने की कोशिश करते हैं, अपनी बेचैनी, डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को लगता है कि वो इसे अवॉइड कर पाएंगे तो शायद एनेक्साइटी के से ट्रिगर होने से बचे रहेंगे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है क्योंकि ये उनकी बाउंड्रीज को लिमिट कर देता है। वो चाहकर भी इस कंडीशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी एनेक्साइटी दूर हो सकती है और वो ठीक हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लुसिंडा हार मान चुकी थी क्योंकि वो काफी टाइम से एनेक्साइटी डिसऑर्डर से जूझ रही थी। फिर एक दिन उन्होंने टीवी पर एक औरत को एफ्रोफोबिया और एनेक्साइटी डिसऑर्डर के बारे में बात करते सुना। उस औरत ने बताया कि एनेक्साइटी डिसऑर्डर का इलाज मुमकिन है। लुसिंडा ने जब ये सुना तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को और बारीकी से समझने के लिए रिसर्च करना शुरू कर दिया। अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए वो हर पॉसिबल कोशिश करना चाहती थी। आखिरकार आपको अब ये तो पता चल गया कि कोई तो है जो आपको और आपकी प्रॉब्लम्स को समझता है। हालांकि आपने कई बार हार भी मानी होगी,
लेकिन किसी ऐसे इंसान की बात सुनना जो ये पहले से झेल चुका है और अपनी एनेक्साइटी को ठीक कर चुका है, आपको काफी हद तक इंस्पायर करती है। ये आपको मोटिवेट करती है। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। लेकिन ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हीलिंग प्रोसेस लंबा चलता है। आपकी एनेक्साइटी डिसऑर्डर का डेवलप होने में भी वक्त लगता है, क्योंकि यह बीमारी रातों रात पैदा नहीं हो सकता है। आज आप कुछ अच्छा फील करें, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये एकदम नॉर्मल चीज है। हीलिंग के दौरान कभी आपको जीत भी मिलेगी तो कभी आपको हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हर मुश्किल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पेशेंस से ही तो निकलता है। आपके एफर्ट्स और पेशेंस आपको जल्द से जल्द हील करने में हेल्प करेंगे। आगे समझते हैं एनेक्साइटी, व्हाट इट इज एंड डू यू हैव इट। चिंता या घबराहट होना नॉर्मल बात है, लेकिन ये तब एक बीमारी बन जाता है जब ये हमारी डेली लाइफ को डिस्टर्ब करने लगता है और इंसान ये सोच सोच कर परेशान हो जाता है कि शायद उसे कोई गंभीर बीमारी है। कई बार तो एक छोटा सा डर भी, जैसे बीमार पड़ने का डर, भी एनेक्साइटी डिसऑर्डर बन सकता है। इसलिए ज्यादातर मामलों में एनेक्साइटी के इलाज में उसके पीछे के कारण पर फोकस ना करके सिर्फ सिम्टम्स पर फोकस किया जाता है। बहुत से लोग इस बात से बेखबर होते हैं कि उन्हें एनेक्साइटी है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि पहले इसके सिम्टम्स और इसे ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स को समझें। ऐसे कई फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे अंदर एनेक्साइटी डिसऑर्डर की समस्या को जन्म दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्रिस्टीना नाम की एक लड़की का एग्जाम्पल लेते हैं। उसे 9 साल से एनेक्साइटी डिसऑर्डर है। वो अब तक ना जाने कितने साइकोलॉजिस्ट, साइकोट्रिस्ट और डॉक्टर्स को कंसल्ट कर चुकी है और सबने उसकी कंडीशन को कंफर्म किया है। डॉक्टर्स का मानना है कि क्रिस्टीना का केस उनकी पेशेंट हिस्ट्री में अब तक का सबसे खराब केस है। उसे मेडिसिन दी गई थी, लेकिन क्रिस्टीना को दवाइयों से डर लगता है, इसलिए उन्होंने दवाई खाने से मना कर दिया। इस वजह से वो कई बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है और अनगिनत टेस्ट करवा चुकी है। क्रिस्टीना के सिम्टम्स में जोरों से दिल धड़कना, सिर दर्द, चक्कर आना जैसी प्रॉब्लम शामिल है। क्रिस्टीना ने अपनी हालत से समझौता कर लिया था। एक दिन उसने लुसिंडा बेसेंट के टीवी पर देखा। क्रिस्टीना ने लुसिंडा के ऑडियो टेप सुने और फाइनली हिम्मत करके उसने अपनी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी। अच्छी बात थी कि क्रिस्टीना अपनी कंडीशन के बारे में जानती थी। बहुत से लोग जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, तो वो इसमें फंस कर रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होने पर भी सबके एनेक्साइटी के कारण अलग अलग हो सकते हैं। और कुछ हम कहानियां शेयर करते हैं जो आपको एनेक्साइटी डिसऑर्डर को बेहतर समझने में हेल्प करेंगे। सुजैन नाम की एक यंग लड़की है जो एक खुशहाल और कंफर्टेबल लाइफ जी रही है। सुजैन को अपनी जॉब पसंद है। वो अपने बॉस को भी काफी चाहती है। इतना ही नहीं, प्यार के मामले में भी उसकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि जिस लड़के को वो हाई स्कूल से पसंद करती थी, अब उसी से उसकी शादी होने जा रही है। यानी कुल मिलाकर उसकी लाइफ अब तक एकदम परफेक्ट जा रही थी, जब तक कि उसकी कंपनी छोटे स्केल पर थी। जैसे ही उसकी कंपनी का लेवल बढ़ता गया, सुजैन के ऊपर काम का ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा, यहाँ तक कि उसे अपने सारे काम निपटाने में, अपने बॉस के साथ बात करने में प्रॉब्लम होने लगी। सुजैन को फाइनली ऐसा लगने लगा जैसे कि वो काम के बोझ तले दबती जा रही है। आए दिन वो अपनी जॉब से गायब रहती थी। उसने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि वो फिजिकली एकदम नॉर्मल है। इससे सुजैन और ज्यादा घबरा गई। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ गई। सुजैन को लगा वो कोप नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। अब उसे अकेले रहने में भी डर लग रहा था, इसलिए वो अपना फ्लैट छोड़कर अपने पेरेंट्स के घर रहने चली। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जोआन 3 बच्चों की माँ है। वैसे तो जोआन काफी अच्छी माँ है, लेकिन उसके मन में अचानक से डर बैठ गया, कहीं वो अपने बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अपने मन में बैठे इस डर को वो किसी से शेयर तक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। आखिर एक माँ होने के नाते वो ऐसा कैसे सोच सकती है। उसका मन खुद से जमीर पर सवाल उठा रहा था। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी और उसके दिल का चैन उड़ गया था। जोआन खुद अपनी नजरों में दुनिया की सबसे बुरी माँ बन गई थी। उसने इस बारे में अपने हस्बैंड को बताया
तो उसने जोहान को यही सलाह दी कि वो खुद को बेकार में डरा रही है। उसने जोहान से ये भी कहा कि वो अपने थॉट्स पर कंट्रोल कर सकती है, इसलिए उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन बातों को जोहान पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टा वो और ज्यादा गिल्टी फील करने लगी। वो इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि उसने सुसाइड करने का मन बना लिया, क्योंकि उसके पिता भी सुसाइड से ही मरे थे। इन दोनों एग्जाम्पल में आपने उन लोगों के बारे में जाना जो एंजाइटी के शिकार है। इन औरतों में कुछ सिम्टम्स सेम है, जैसे कि उन्हें पैनिक अटैक आते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और नर्वस फील करते हैं। इसके अलावा उन्हें मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है और वो हमेशा रेस्टलेस महसूस करती हैं। इसके अलावा एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों को कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी सताते हैं, जैसे चेस्ट पेन होना, डायरिया, चक्कर आना, हाथ पैरों का सुन्न होना, पूरी बॉडी में पेन रहना। उन्हें ये भी डर लगता है कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए, जिसके चलते उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होती है और दिमाग काम नहीं करता है। माइंड में निगेटिव थॉट्स आते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं वो बेहोश ना हो जाए या बीमार ना पड़ जाए। कई बार तो ऐसे लोग हर वक्त ये सोचकर डरते हैं कहीं उनकी मौत ना हो जाए या फिर कहीं वो अपने आप को या दूसरों को कोई नुकसान ना पहुंचा बैठे। आपको कॉमन सिम्टम्स तो पता चल गया उन 4 फैक्टर्स की जो एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह है। इनमें सबसे पहला है जेनेटिक्स। फैमिली में किसी एक मेंबर को अगर एंजाइटी और डिप्रेशन है तो ये बीमारी नेक्स्ट जनरेशन को पास हो सकती है। दूसरा फैक्टर है माहौल, जहां आप पले बढ़े हैं। कुछ माहौल जैसे कि परिवार में आपसी समझा या प्यार की कमी होना, बचपन में पेरेंट्स या गार्जियन का सपोर्ट ना मिलना, उनसे दूर हो जाना या परिवार की उम्मीदों के कारण या फिर किसी और फैमिली प्रॉब्लम के चलते लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा फैक्टर है बायोकेमिस्ट्री। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एंजाइटी से जूझ रहे लोगों में एंडोर्फिन की मात्रा कम होती है। यही वजह है कि फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस के दौरान उनका रिस्पॉन्स बेहद कमजोर होता है, जिसके चलते ऐसे लोग बेहद सेंसिटिव और नर्वस हो जाते हैं। चौथा फैक्टर है पर्सनैलिटी। इसमें कुछ फैक्टर शामिल है, जैसे औरों से वैलिडेशन की उम्मीद करना, ओवर रिएक्ट करने की आदत या फिर हर वक्त सोचते रहना कि कुछ बुरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एंजाइटी कैसे एक साइकिल बन जाता है। एक चिंताजनक विचार से दूसरा विचार निकल जाता है, जब तक कि आप पूरी तरह से इसके जाल में उलझ नहीं जाते। इसे रोकने का बस यही तरीका है। मान लीजिए कि मुझे एंजाइटी है और यहीं से आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आगे समझते हैं वेयर डू यू रन व्हेन पैनिक अटैक्स। एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोग कुछ खास परिस्थितियों में भी और अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे ट्रेन, प्लेन में सफर करना। ये लोग ऐसा इसलिए महसूस करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज उनके कंट्रोल में नहीं है। जैसे जैसे उनका एंजाइटी लेवल बढ़ता है, उनका घूमना फिरना और बाहर निकलना कम होता जाता है। यानी एक तरह से बोले तो लोग एकदम एंटी सोशल हो जाते हैं। वो अपने आसपास एक ख्याली दीवार बना लेते हैं और उन्हें किसी भी खतरे से बचा सकते। जिन्हें पैनिक अटैक आते हैं वो लोग ऐसे मौके पर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें कोई बड़ी बीमारी हो गई हो और वो तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं। उनका ये पॉइंट जायज भी है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, तब तक आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं। पैनिक अटैक बड़ों या बच्चों किसी को भी हो सकता है। लॉरेन की उम्र 18 साल है और उसे स्कूल जाने से डर लगता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि वो स्कूल जाने से क्यों डरती है। उसे आए दिन सिर और पेट में दर्द रहता है। उसने अपनी माँ को जब इस बारे में बताया तो वो उसे डॉक्टर के पास ले गई। लॉरेन को कई डॉक्टरों को दिखाया गया, उसके एक के बाद एक कई टेस्ट कराया गया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि लॉरेन को आखिर क्या हुआ है। उसके स्कूल को लगा कि शायद किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो स्कूल नहीं आ रही है। पैनिक अटैक को कंट्रोल करने में हेल्प करने के लिए लुसिंदा ने सेल्फ कंट्रोल के लिए 6 पार्ट का अप्रोच बनाया है। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं। अगर आप अपनी फीलिंग्स को, एंजाइटी के सिम्टम्स को समझने से इनकार करेंगे तो ये आपको और डराएगा। इसे एक्सेप्ट करने के साथ ही आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। दूसरा, अपने डर या टेंशन की वजह को समझो। सोचो आप अचानक से क्यों नर्वस हो गए थे। इससे आपको अपनी कंडीशन को डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलेगी। तीसरा, अगर आपको बेचैनी या घबराहट फील हो रहा है तो होने दो। एक बार जब
आप ये चीज एक्सेप्ट कर लोगे तो आप खुद ही शांत होने लगोगे। आपका सिस्टम धीरे धीरे नॉर्मल होता जाएगा। चौथा, खुद से प्यार और हमदर्दी से बात करो। घबराहट होने पर सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करना काफी हेल्प करता है और आपको याद दिलाता है कि आपका डर और टेंशन टेम्पररी फीलिंग है। ये एक्टिविटी आपको इस पीरियड से बाहर निकालने और अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल पाने में हेल्प करेगी। पांचवा, खुद को किसी न किसी तरह से बिजी रखने की कोशिश करो। कोई ऐसी एक्टिविटी करो जो आपके माइंड और बॉडी के मूवमेंट को बिजी रखे ताकि आपका एंजाइटी पर ध्यान ही ना जाए। छठा, खुद को एकदम रिलैक्स छोड़ दो। अपना मूड एक बिल्कुल ही लाइट रखो। एंजाइटी आपको निगेटिव फील कराती है तो आपको एकदम शांत और रिलैक्स रहना है। ऐसी सिचुएशन में अपना नजरिया चेंज करने से काफी हेल्प मिलती है। जब आप चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखने लगते हैं तो एंजाइटी का लेवल कम हो जाता है। या फिर कोई मजेदार बात करो जिससे आपको हंसी आ जाए। गिल्ट, एंगर एंड ब्लेम, सो हुज फॉल्ट इज इट एनीवे। एंजाइटी डिसऑर्डर सिर्फ डर से जनरेट नहीं होते हैं बल्कि आपके अंदर के गिल्ट, गुस्से और ब्लेम से भी होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे खराब पारिवारिक माहौल, अब्यूज और बुरे एक्सपीरियंस भी हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस डेवलप कर सकते हैं। आपका गिल्ट आपको अपने बुरे एक्सपीरियंस भूलने नहीं देता है, इसलिए ये आपकी एंजाइटी को जस्टिफाई करता है। आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत बुरे इंसान हो इसलिए आपके साथ बुरा हो रहा है। गिल्ट आपकी इनसिक्योरिटीज और लो सेल्फ एस्टीम के लिए एक पर्दे की तरह है। आपको लगता है कि जैसे लोगों को अगर आपके बारे में ये सब पता चल जाएगा तो कोई आपको आपकी असलियत के साथ बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि आप पोस्ट चेंज कर सकते हैं, जो हो चुका वो आप ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए गिल्टी फील करने के बजाय आप ये देखो कि आपने कहाँ गलती की और क्या वो गलती ठीक हो सकती है। और उसके हस्बैंड का जब डिवोर्स हुआ तो मैरी ने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया। मैरी को लगता था कि सारी गलती उसकी है। लुसिंडा ने उसे सजेस्ट किया कि उसे अपने एक्स हस्बैंड से बात करके माफी मांगनी चाहिए और उसे माफ कर देना चाहिए। उसके एक्स हस्बैंड ने इस बात पर जब ताना कसा तो मैरी को जो कहना था उसने कहा। उसने डर को खुद पर हावी होने नहीं दिया। मैरी को कोई उम्मीद नहीं थी कि उसका एक्स हस्बैंड उसकी फीलिंग्स को देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। जो गिल्ट बार बार उसके सपनों में डरा रहा था वो अब रुक चुका था। इसलिए माफी मांगना और माफ कर देना ही सही ऑप्शन है। इससे आपका गिल्ट भी दूर हो सकता है। एक और निगेटिव इमोशन जो एंजाइटी की वजह है वो है गुस्सा। हालांकि गुस्सा सबको आता है लेकिन आपके रिस्पॉन्ड करने का तरीका आपकी एंजाइटी को ट्रिगर कर सकता है। एंजाइटी के शिकार कुछ लोग बगैर सोचे समझे तुरंत रिएक्ट करते हैं, जबकि कुछ लोग अपना गुस्सा छुपाते हैं क्योंकि उनके मन में अपनाए ना जाने का डर समाया रहता है। लेकिन हीलिंग का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने गुस्से को स्वीकार करना। वैसे गुस्सा आना एकदम नॉर्मल बात है लेकिन गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल होना एंजाइटी देता है। इसलिए गुस्से को अवॉइड करने की कोशिश करें और खुद को जितना हो सके शांत रखें। आपका गुस्सा होना कितना जायज है या गुस्से की वजह क्या है, इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार हम बेकार की बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। अगर आपका गुस्सा बेमानी है तो इस वक्त आप अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर आपको गुस्सा भी आ जाए तो आप आराम से अपनी बात समझाने की कोशिश करें। अगर गलती सामने वाले की है तो उसे पॉजिटिव तरीके से समझाएं। और लास्ट में एक और चीज है जिस पर हम डिस्कस करेंगे, वो है ब्लेम यानी दोष देना। एंजाइटी के शिकार लोग उन बातों को रोना रोते हैं जो बदली नहीं जा सकती है, जैसे कि वो अपनी परेशानियां और दुख का दोष किसी और के सिर पर मढ़ देते हैं। वो कहेंगे कि किसी और की वजह से उनकी लाइफ में दुख है या वो अपने हालात को दोषी ठहराने लगते हैं। लेकिन असल में ये सारे बहाने होते हैं। दूसरों को दोष देना बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उन पर रोने से कोई फायदा नहीं है। लाइफ में माफ करना और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हालात या लोगों को दोष देना कमजोरी की निशानी है। इसलिए पुराने बातों को भूलकर लाइफ का नया चैप्टर शुरू कीजिए और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। आगे समझते हैं टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वे यू फील द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोग अक्सर अपनी कंडीशन का जिम्मेदार दूसरों को समझते हैं, लेकिन लुसिंडा जो बुक की राइटर है वो मानती हैं कि ऐसे लोग जो अपने हालत की जिम्मेदार खुद लेते हैं उन्हें हेल्प करना ज्यादा आसान होता है।
एंग्जाइटी से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लो। और रिकवरी तभी पॉसिबल है जब आप अपने डर, चिंता, पछतावे, गुस्से और दूसरों को दोष देने की आदत पर काबू पा लेंगे, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स एंग्जाइटी के जिम्मेदार हैं। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये सारी प्रॉब्लम आप में है, आप उन्हें खुद पर हावी होने दे रहे हो। इसलिए आपको हीलिंग की तरफ बढ़ने के लिए जरूरी स्टेप्स लेने में मदद करेगी। लुसिंडा के ठीक होने का सफर उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने पहली बार अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी ली। उन्होंने पहले अपने रिस्पॉन्ड करने का तरीका चेंज किया। असल में हुआ ये कि क्लब में सिंगिंग परफॉर्मेंस के बाद लुसिंडा को पैनिक अटैक आ गया था। लुसिंडा बेहद सेंसिटिव थी और बड़ी आसानी से इरिटेट हो जाया करती थी, लेकिन इसके बावजूद डेविड उनके साथ गया। लुसिंडा अपनी घबराहट को होल्ड नहीं कर पाई। वो अपना सारा गुस्सा डेविड पर निकाल दिया। उन्होंने उसे काफी भला बुरा भी बोला, लेकिन उनका एंग्जाइटी लेवल तब और बढ़ गया जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने डेविड को हर्ट कर दिया। उस पल उन्हें समझ आया कि डेविड ने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, वो तो उसकी बेहद केयर करता है। लुसिंडा ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो डेविड से अपने किए गए गलती की माफी जाके मांगे। उन्होंने माफी ली और डेविड ने भी जवाब में यही कहा कि वो उनकी हालत को समझता है। रिकवरी रातों रात पॉसिबल नहीं है। इसका फर्स्ट स्टेप है जिम्मेदारी लेना। अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी लेने का मतलब है आप अपनी एंग्जाइटी को फेस कर सकते हैं और इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि ये इतना इजी भी नहीं है। कभी कभी शुरुआती फेज में आपकी कंडीशन और खराब हो सकती है, यहाँ तक कि आपके सारे डर आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इस चीज के लिए पेशेंस की जरूरत होती है। अगर आप वाकई में अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले इसे फेस करें। साथ ही आपको एक सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए जिससे रिकवरी का प्रोसेस थोड़ा स्मूथ हो जाए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपका हौसला कम ना करे बल्कि आपको सपोर्ट करे और ठीक होने में हेल्प करे। ये फैक्ट्स है कि आपको अपने सपने को अचीव करना आसान नहीं होगा। ये आपके कई तरह के डर को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन जब आप खुद स्टेप्स लेंगे तो जरूर ठीक होगा। अगर आपकी एंग्जाइटी प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो एक दिन आपको जरूर एहसास होगा कि आप अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को खो रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह लेकर जाते हैं। आप अपनी एंग्जाइटी से तब तक बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की पावर अपने हाथ में नहीं रखेंगे और अपने फीलिंग्स की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। सिर्फ एक इंसान जो आपको ठीक होने से दूर कर रहा है वो आप खुद ही हो। दुनिया में ऐसी कोई दवाई या चमत्कार नहीं है जो आपकी एंग्जाइटी को दूर कर सके। सिर्फ आप इसका सॉल्यूशन है। आगे समझते हैं हाउ टू कीप स्ट्रेस फ्रॉम बिकमिंग एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मेन कारण स्ट्रेस है। लाइफ के अच्छे बुरे एक्सपीरियंस या आसपास का माहौल हमें स्ट्रेस दे सकता है। स्ट्रेस होने के पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि डरावने या नेगेटिव ख्याल आना, डिप्रेशन, मौत, फेलियर, बहस या झगड़े, प्रमोशन, शादी, सोशल लाइफ वगैरह। स्ट्रेस के पीछे आपकी डाइट का भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। कुछ फूड और ड्रिंक्स जैसे चॉकलेट, कैफीन, जंक फूड वगैरह इंसान का स्ट्रेस लेवल बढ़ा देता है। इसलिए आपको अपने खाने पीने पर भी ध्यान देना होगा। इसलिए ये ध्यान देना बेहद जरूरी है कि आपको किस चीज से स्ट्रेस हो रहा है, ताकि आप ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड कर सके या उसे कम से कम कर सके, या हो सके तो कम से कम उस बारे में अपना नजरिया ही चेंज कर सके। आप अपने स्ट्रेस से कैसे डील कर सकते हैं उसी पर डिपेंड करता है। इससे आपको एंग्जाइटी हो सकती है या नहीं। स्ट्रेस लाइफ का पार्ट है, लेकिन चाहे कितनी भी स्ट्रेसफुल लाइफ हो, रिएक्ट करना आपके हाथ में है। स्ट्रेस को लेकर आपका रिएक्शन मैटर करता है। एग्जाम्पल के लिए एंड्रिया को अपनी ड्रीम जॉब में जब प्रमोशन मिली तो वो बेहद खुश थी, लेकिन उसका बॉस बहुत ही डिमांडिंग था। अब ऐसे में उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? या तो उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए या ओवर रिएक्ट करने से बचना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन लास्ट वाला है। अगर आप इस सिचुएशन में होते हैं तो क्या आप अपनी ड्रीम जॉब छोड़ देते हैं? खासतौर पर जब आपको एक अच्छी सैलरी मिल रही हो। आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी और को बदल सकते हैं। सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आपका रिएक्शन मैनेज करो। एंग्जाइटी होने पर आप चीजों को लेकर ओवर रिएक्ट करने लगते हैं या फिर बुरे से बुरे इमेजिन करने लगते हैं, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करके आप स्ट्रेस लेवल को बढ़ने से काफी हद तक रोक सकते हैं।
ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि आपका खान पान आपको फिजिकली इमोशनली अफेक्ट करता है। जैसे हेलेन अपने पेरेंट्स के अपने घर आने पर स्ट्रेस ले रही थी। अपने पेरेंट्स के आने से पहले उसने जी भरकर चॉकलेट खाई और परेशान होती रही। असल में हेलेन को हर चीज परफेक्ट चाहिए थी, चाहे उसका हस्बैंड हो या फिर बच्चा हो। रिफाइंड शुगर में शुगर लेवल में उतार चढ़ाव होता है, जिसके चलते शरीर में कंपन हो जाता है, जिसे लुसिंडा पैनिक अटैक से जोड़ती है। कॉफी भी स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है क्योंकि इसमें कैफीन होता है। कुछ फूड आइटम स्ट्रेस और पैनिक अटैक को ट्रिगर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्रेड, कॉर्न, क्रैकर्स, आलू, पास्ता वगैरह। इसके अलावा खराब टाइम मैनेजमेंट भी स्ट्रेस को ट्रिगर करता है। एंजाइटी के शिकार लोगों को टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत ही दिक्कत होती है। वो एक लिमिटेड टाइम में हर चीज को फिट करने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में उन्हें प्रेशर आ जाता है। ऐसे लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं। इनका हर काम लास्ट मिनट पे होता है। नतीजन कई बार लोग खुद इमोशनली और फिजिकली नुकसान पहुंचा देते हैं। एंजाइटी दूर करने के लिए आपको एडवांस प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा ताकि आपको कम से कम स्ट्रेस हो सके। इसके साथ ही आपके साथ नरमी से पेश करने की आने की कोशिश भी कीजिए। खुशी तभी आती है जब हम खुद को एक्सेप्ट करके और अपने आप से संतुष्ट होते हैं। खुद पर भरोसा रखिए और आप अपने एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये समरी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस समरी।